हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज के क्लास में हम देखेंगे तीन सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन सदिश राशियों का गुणनफल कैसे होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, आप जैसे जानते ही हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का है यह। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इसी में यह नेक्स्ट वीडियो है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देख लिए हैं, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट देख लिए हैं। तो हम जानते हैं उसमें क्या होता है, दो वेक्टर्स ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच के एंगल का कॉस होता है। ठीक है, एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, डबल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन एज, है ना, कैसे दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच के एंगल का साइन। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे आज तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, है ना। तो तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, है ना। अदिश स्केलर है मतलब कि अदिश होगा, ट्रिपल है मतलब त्रिक, है ना, गुणनफल प्रोडक्ट, है ना। तो तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, है ना। तो कौन कौन से सदिश ले लिए हम, ए बी और सी मान लेते हैं, तीन सदिश राशियां हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा किस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है इस प्रकार से होता है, ए, ठीक है, क्रॉस बी और दूसरा होता है डॉट सी। ठीक है, इसको बोलते हैं अदिश त्रिक गुणनफल या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें जो होता है ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी एक, यह जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और डॉट सी किए हैं तो वह भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम किस प्रकार से होगा। मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा, एक हम बनाएंगे क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से क्यूब हो गया। अब ये जो होता है, ठीक है, ये हो गया क्यूब। अब इस ओर एक वेक्टर है, इधर की ओर एक वेक्टर है और एक वेक्टर इधर है। तो मान लेते हैं ए जो है इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है और सी जेड की डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है ओ, है ना। इधर मान लेते हैं ए है, ये बी, ठीक है, ये डी, नेमिंग कर देते हैं, है ना, इस क्यूब का। ये हो गया ई, ये जी और ये सी हो गया और ये हो गया एफ, है ना। ए बी सी, तीन डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में ए है, बी के डायरेक्शन में बी, सी के डायरेक्शन में सी, और डी ई एफ, और इसको जी मान लेते हैं, ओ को सेंटर मानेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो इसमें क्या होता है, ओ ए डी बी का क्षेत्रफल, ए क्रॉस बी जो है इस ये वाला एरिया होगा, है ना, ये जो प्लेन है ये वाला प्लेन। ठीक है, ए क्रॉस बी ये जो है यह यही वाला सरफेस होगा। ठीक है, तो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना, ये क्षेत्रफल
क्षेत्रफल और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे सी को, वेक्टर सी मतलब ये ऊपर की ओर जो है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रकार से दिया जाता है। अब इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ए क्रॉस बी डॉट सी है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी, ठीक है, डॉट में ए, और इसी के बराबर होता है सी क्रॉस ए डॉट में बी, है ना। तो ये कंटिन्यूअस जो साइक्लिक फॉर्म में होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले है ए फिर बी फिर सी, फिर बी सी फिर ए, फिर सी ए फिर बी, ठीक है। इस प्रकार से साइक्लिक फॉर्म में तो सभी बराबर होते हैं, और इसी के बराबर होगा ए क्रॉस बी और डॉट में सी, सभी जो हैं बराबर होते हैं। आप किसी को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रम में आगे पीछे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, जो भी होता है ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और यह ना इस समांतर षटफलक या ये जो क्यूब बना है इसके आयतन के बराबर होता है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू होता है क्रॉस बी डॉट सी, ये ओ ए बी डी, है ना, ये जो भी है उसको पूरा लिख दे रहा हूँ। तो ये सी ई एफ जी वाला जो भी क्यूब बना हुआ है का आयतन, है ना, इसके आयतन के बराबर होता है, इसके आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अदिश गुणनफल तीन सदिश राशियों का, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ए बी सी जो तीनों अगर सदिश राशियां हों तो इसका जो प्रॉपर्टी यही वाला होगा। ये आप किसी को भी आगे पीछे करें, है ना, सभी का वैल्यू बराबर होता है। मतलब कि जैसे स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, कैपिटल ही लिख दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू, ये सी को हम आगे कर सकते हैं, ठीक है, और ए क्रॉस बी को पीछे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है इसके बराबर होता है ए बी सी के आयतन के, मतलब ठीक है, तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब कि ये जो षटफलक बना है उसके आयतन के बराबर, ठीक है। अब हो गया ए बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है। तो ये बराबर होगा, ए को हम पहले कर सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये सभी बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होगा, ए बी सी, मतलब ए कैपिटल में ही लिखता हूँ, ए बी सी, ठीक है। तीसरा होता है सी क्रॉस ए, ठीक है, डॉट बी, ये बराबर होता है बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। और ये बराबर होगा ए बी सी के, ए बी सी, ठीक है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है, जो ये षटफलक बना हुआ है यहाँ पर इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो सभी जो है बराबर होते हैं। पहला प्रोडक्ट हो गया, सॉरी पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के अनुसार ए क्रॉस बी, ये अभी जितना भी हमने लिखा ये सभी बराबर होते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ये सर किसी भी तरीके से लिखें, सभी बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ए और बी के क्रम को चेंज करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी, है ना, डॉट सी इज इक्वल टू, देखिए अभी बी और ए के साइन मतलब क्रम को चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बी क्रॉस ए डॉट
सी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन आ गया है, ठीक है। और इसी के बराबर है ये सी को आगे कर सकते हैं हम और बी क्रॉस ए कर सकते हैं, तो ये डॉट कर दिए और बी क्रॉस ए। तो सभी जो है ना, ये बी और ए और बी मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके क्रम को हम आगे पीछे करें, क्रॉस प्रोडक्ट के क्रम को, तो माइनस साइन लग जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। और बाकी कंडीशन में सिंपली है ना सभी इक्वल रहते हैं, कोई भी साइन नहीं लगता, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स का जो होता है तीसरे प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, अगर हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करें, आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट करें, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसका वैल्यू होता है 1, है ना। तीनों जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, उन सभी के यूनिट वेक्टर्स आई जे के का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी यह होती है कि जो इसका ये सभी जो होते हैं वेक्टर्स ए बी सी ये समतलीय होते हैं। ए बी सी अगर समतलीय होते हैं तो ये जो क्षेत्रफल आयतन है उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेक्टर तीनों वेक्टर जो हैं समतलीय हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो ये बना हुआ था वॉल्यूम बना हुआ था, उसमें अगर हम इसको माने ए और ये बी, तो ये एक समतल में है ना, ये एक समतल है, इसमें ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं। अब अगर तीसरा वेक्टर सी ऐसा जो ऊपर की ओर है ये इसी डायरेक्शन में हो, मतलब इसी प्लेन पर हो, तो तीनों वेक्टर एक ही तल पर हो गए, तो वो आयतन तो बनेगा ही नहीं, है ना। एक प्लेन जो होता है उसका तो सिर्फ एक एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका तो आयतन नहीं होता, तो इसलिए उसका आयतन 0 दिया है। अगर तीनों वेक्टर ए बी और सी एक ही तल पर हैं तो उसका वॉल्यूम जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ए बी सी का जो वॉल्यूम होगा वह 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसका प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है आपका तीनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है इस प्रकार से होता है कि पहले बी को बाहर रखना है, बी को बाहर रखे, अब इसमें ब्रैकेट में ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस साइन, फिर सी को बाहर रखना है, सी को बाहर रखना है, फिर ब्रैकेट लेना है, अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो ये होता है उसका वैल्यू, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो वैल्यू होगा, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू होगा बी डॉट ए डॉट सी, है ना, यानी बी फिर ब्रैकेट में ए डॉट सी, फिर माइनस सी को बाहर रखना है, फिर ब्रैकेट में ए डॉट बी करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये जो सभी होते हैं ये अगर हम इसको क्रम को चेंज करते जाएं तो सभी का वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में है ना अगर क्रम को चेंज करें, बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी करें तो ये सभी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बी क्रॉस ए क्रॉस सी किए, जैसे ए क्रॉस सी किए, तो ये इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, सभी चेंज हो जाएंगे। इसमें फिर क्या होगा, ए बाहर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर में, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर में, फिर माइनस करेंगे, सी बाहर रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, है ना। इस प्रकार से ये क्रम चलते जाता है, तो और ये सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। वेक्टर इंटीग्रेशन अभी जब देख रहे थे वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन
अच्छा नहीं हुआ है अभी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये सब देखेंगे और वेक्टर डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर इतने में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।